हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोबाइल ट्रेडर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक राज, एचआर मैनेजर कम ऑटोमोबाइल ट्रेडर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, एचआर मैनेजर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑनबोर्डिंग। कहा जाता है कि ऑनबोर्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन। आपकी ऑनबोर्डिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी रिटेंशन उतनी बेटर होगी। जो लोग अभी एज एचआर काम कर रहे हैं किसी भी डीलरशिप में, वो ऐसा जरूर देखे हुए होंगे कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में नए बंदों का एट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, काफी हाई एट्रिशन होती है। उसका मेन रीजन है प्रॉपर ऑनबोर्डिंग उनका नहीं हुआ है। अगर उनका प्रॉपर ऑनबोर्डिंग होगा तो रिटेंशन बहुत हाई होगा, एट्रिशन बहुत कम होगा। इसलिए ऑनबोर्डिंग बहुत ही जरूरी है और एक बेटर ऑनबोर्डिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज कि ऑनबोर्डिंग क्या होता है, ऑनबोर्डिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, एक प्रॉपर ऑनबोर्डिंग प्लान कैसे हम लोग तैयार करते हैं, एक बेटर ऑनबोर्डिंग क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम अगर ऑनबोर्डिंग की बात करें कि ऑनबोर्डिंग क्या होता है, तो ऑनबोर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नई एम्प्लॉय को अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करते हैं। जब भी कोई नया एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन करता है तो वो हमारे सिस्टम से अनअवेयर होता है कि हमारा सिस्टम कैसा है, क्या है, यहाँ किस तरह के लोग हैं, नहीं है, इस सबसे वो अनजान होता है। तो फर्स्ट से लगता है उसको कि मैं एक एलियन हूँ, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, किस ग्रह पे आ गया हूँ, कोई मुझे जान नहीं रहा है, मैं बिल्कुल अलग थलग रहता है। तो उसकी प्रॉपर ऑनबोर्डिंग होती है ताकि वो सबसे वो इंटीग्रेट हो जाता है कि हाँ, ये हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, ये हमारे जीएम है, ये हमारे डीपी है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑनबोर्डिंग। इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। पहला, न्यू एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशन, कि नया एम्प्लॉय जो होता है अपना वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ जाता है। दूसरा, हेल्प्स न्यू एम्प्लॉय सोशलाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स रिड्यूस द एंजाइटी एंड स्ट्रेस दैट न्यू हायर फील्स। क्या होता है कि जब नया बंदा कोई आता है तो वो सारी टीम से नहीं मिलता है, अभी सारी टीम उसके लिए नया होता है। लेकिन जब प्रॉपर उसका ऑनबोर्डिंग होता है, सबसे हम उसका मुलाकात कराते हैं, उसको इंटीग्रेट कराते हैं, तो वो फैमिलियर हो जाता है, सोशलाइज हो जाता है कि हाँ भाई हमारी टीम है, ठीक है। और क्या होता है, जो फर्स्ट डे आने का उसका एंजाइटी होता है, उसको टेंशन होता है, मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, लोग, मैं कैसा काम करूंगा, लोग मुझे कैसा ट्रीट करेंगे, ये सारा स्ट्रेस उसका कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट सिग्निफिकेंस होता है इसका, इफेक्टिव ऑन ऑनबोर्डिंग रिड्यूसेस एट्रिशन, कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका ऑनबोर्डिंग अगर बेटर है तो आपका एट्रिशन रेट बहुत कम होगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपसे स्टार्टिंग से जुड़ा रहेगा। अगर प्रॉपर ऑनबोर्डिंग नहीं होता है तो एट्रिशन रेट काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि नया एम्प्लॉय आपके सिस्टम के साथ जो है ना कोऑपरेट नहीं कर पाता, इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, कि उसको लगता है पता नहीं हमको शायद कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा या इस सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। एंड चौथा पॉइंट है, इनेबल्स न्यू एम्प्लॉय टू बिकम प्रोडक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव एंड क्विकली प्रोडक्टिव। क्या होता है कि जब आप सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि हमारा सिस्टम है, हर चीज हमारा है, सबसे अवेयर है, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। जो नया आपका एम्प्लॉय है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और बहुत जल्दी प्रोडक्टिव हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि कौन कौन से पिलर होते हैं ऑनबोर्डिंग के, और कैसे कैसे उसका डिटेल्स क्या होता है और कैसे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट, कि जब कोई बंदा ज्वाइन करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को तो कैसे उससे कनेक्ट होता है और क्या क्या चीज उसमें जानना होता है। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि जब वो ज्वाइन करता है तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के लिए क्या क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, मिशन, विजन, ईच एंड एवरीथिंग उसको हम क्लियर बताते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी कितनी पुरानी है, कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं, कितना बड़ा इसका ब्रांड है, आप एक अच्छे ब्रांड से जुड़े हो, इस कंपनी का क्या क्या मिशन है, क्या क्या विजन है, ये सारी चीज हम उसको बताते हैं। ये कैसे करते हैं हम लोग, तो उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं जीएम से, डीलर के प्रिंसिपल से, एचआर जो है उसको इंट्रोडक्शन कराता है सारे एम्प्लॉय से, सारे स्टाफ से, ताकि वो सबको जान ले, पहचान ले, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट। सेकंड होता है रोल ओरिएंटेशन।
जब वो सबसे मिल लिया, सबको जान लिया, पहचान लिया, अब है कि उसको क्लेरिफाई कराना कि उस बंदे का रोल क्या है, इस काम के लिए उसको हायर किया गया, उसका क्या काम है, वो कैसे उस काम को करेगा। तो उसको सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उसको एक प्रिंट रख के हम जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें उसका सब कुछ लिखा होता है कि उसका क्या क्या प्रोफाइल है, क्या क्या रोल है, क्या क्या काम उसे करना है, किसको उसे रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या कंपनी उससे एक्सपेक्ट कर रही है, सारा चीज जेडी में डिफाइन होता है। एक बार एचआर उसको क्लेरिफाई कर देता है, देन उसके डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं उसको क्लेरिफाई करते हैं, बताते हैं कि कैसे इस काम को करना है। थर्ड इसका रोल पिलर होता है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। तो इस बंदे का कैपेबिलिटी को डेवलपमेंट करना है। इसके लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, उसके बिजनेस बिल्डिंग डिजायर्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ द रोल, उसको समझाते हैं कि इस रोल का क्या डिजायर है, इसको कैसे उस रोल को हम अच्छे से कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं, ठीक है। उसमें अच्छे से कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं कि इस रोल की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है, कैसे आप इस काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको एक जॉब रोल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, और एक बडी असाइन कर सकते हैं। बडी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बडी बहुत ही बेटर चीज है, ये आप सबको जानना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि बडी क्या होता है, कैसे होता है। फिर हम लोग बात करेंगे पिलर की। नेक्स्ट पिलर अपना हमारा है इंगेजमेंट, कि एम्प्लॉय को इंगेज करना, हमारे सिस्टम से इंटीग्रेट करना। तो इंगेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनगोइंग इंगेजमेंट विद द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। कि उसको हम बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में जो आपको रोल असाइन किया गया है, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और उसको आपको कैसे फेस करना है, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ये हम बताते हैं। ये उसको कैसे पता चलता है, रेगुलर मीटिंग से। जो मीटिंग्स होती है हम लोग मीटिंग में डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भैया आज क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे का सॉल्यूशन किया गया। आपके जो कोवर्कर हैं, आपके जीएम हैं, आपके जो डीपीज हैं, आपके सुपीरियर्स से आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है इसमें पिलर अकाउंटेबिलिटी, कि बंदा ज्वाइन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो गया, उसको हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर दिया, उसके हमने एंगेजमेंट करा दिया उसका कंपनी से। अब है अकाउंटेबिलिटी, कि उसकी अपनी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी तो है, जिम्मेदारी भी तो है कि हाँ भैया आपको ये काम असाइन किया गया है, तो उसको जिम्मेदारी के साथ निभाना भी है, काम करना भी है, इच एंड एवरीथिंग। तो वो होता है अकाउंटेबिलिटी। उसको हम लोग कम्युनिकेट करके समझाते हैं कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको कितने दिन में काम को करना है, कितने टाइम फ्रेम में काम होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या होता है कि हम लोग कैसे करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं उसका। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हेड के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जो उसके डिपार्टमेंट हेड हैं उसको समझाते हैं भैया कि हम लोग इस काम को कैसे कर रहे हैं, कितने टाइम में करके दे रहे हैं, क्या क्या चीज जो है ये काम उसमें आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसको हम लोग बताते हैं। ये सारे पिलर्स हैं ऑनबोर्डिंग के। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ऑनबोर्डिंग के आपको उसको सैंपल दिखाएंगे, क्या क्या प्लान होता है, कैसे हम लोग ऑनबोर्डिंग को प्लान करते हैं। चलिए आपको एक सैंपल दिखाते हैं कि एक सेल्स कंसल्टेंट हमारा ज्वाइन करता है, उसके लिए हम लोग ऑनबोर्डिंग प्लान कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्लानिंग होते हैं उसके लिए, और एचआर को उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। पहला है आपका है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, कि जब ज्वाइन करने के लिए बंदा आता है तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती है। तो ज्वाइनिंग के लिए क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, उसके सर्टिफिकेट्स, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उससे लेते हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह। ये सारा का एक फाइल बनाकर हम लोग रखते हैं। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एचआर का, ये सारा काम एचआर करता है। सेकंड होता है वेलकम, कि अब हमारे यहाँ ज्वाइनिंग कर लिया, हमने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली, देन उसका हमें वेलकम करना है। कि भैया वेलकम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि जो हमारा डीपी है या फिर जीएम है उसको ग्रीट करता है, वेलकम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, आइए आप हमारे न्यू मेंबर हैं, मैं आपका जीएम हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तो क्या होता है कि बंदा उससे कनेक्ट होता है, चलो मैं फर्स्ट दिन आया हूँ तो सब लोग मुझे ग्रीट कर रहा है, मुझे वेलकम कर रहा है, मुझे साथ सपोर्ट में खड़ा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके जीएम की, एचआर की, डीपी की, कि इसको प्रॉपर तरीके से वेलकम कराया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट। कैसे करते हैं हम लोग कि डीलरशिप और जिस ब्रांड में आप काम कर रहे हैं उस ब्रांड से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, कि भैया ये आपके जीएम है, ये आपके एरिया सेल्स मैनेजर है, ये आपके ओईएम के एम्प्लॉय हैं, उससे हम लोग उसको एक बार वेलकम कराते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। ये काम होता है आपके जीएम का या एचआर का। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट में ही, कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि डीपी से इंट्रोडक्शन करा दिए, जीएम से करा दिए, एचआर से करा दिए, देन आफ्टर क्या है कि जिस एम्प्लॉय के साथ वो काम करेगा, जिस कलीग के साथ काम करेगा,
उसके साथ भी हमें उसे इंटरेक्शन कराना होता है, उसके सारे मिशन को, विजन को क्लियर बताना होता है, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को कि क्या है, नहीं, आपको क्या काम करना नहीं करना है, इट्स एंड एवरीथिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है एचआर मैनेजर की। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क ओरिएंटेशन एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कि इसके लिए क्या होता है हम लोग कि बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि महिंद्रा में बात करें तो परिचय मॉड्यूल्स होते हैं, मारुति की बात करें तो प्रारंभ मॉड्यूल होते हैं, कि उसको बताया जाता है उसमें कि स्टार्टिंग से आपका क्या क्या काम है, क्या क्या चीज आपको सीखना है, क्या क्या चीज जानना है, इच एंड एवरीथिंग उसमें बताया जाता है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके सेल्स ट्रेनर का, जो आपका डीलरशिप सेल्स ट्रेनर है, वो चीज इसको बताते हैं। नेक्स्ट फिर आपका कैपेबिलिटी बिल्डिंग में आप क्या क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, ये ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग क्या होता है, ऑटो बेसिक्स क्या होते हैं, सारा सेल्स प्रोसेस, इच एंड एवरीथिंग वो आपके ट्रेनर के द्वारा बताया जा सकता है। आप देख रहे हैं हमारा एक फ्रेम देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूं एग्जांपल कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि ऑनबोर्डिंग का मैंने आपको सैंपल दिखा दिया, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बता दिया कि इच एंड एवरीथिंग क्या क्या होते हैं। अब आपको हम बात करते हैं कि बडी सिस्टम की। आपको मैंने अभी बताया था कि बडी क्या होता है, बडी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, बडी सिस्टम कैसे काम करता है, इच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ए बडी, क्या होता है एक बडी, बडी किसको कहते हैं। तो कह सकते हैं कि बडी सिस्टम एक इतना बेटर सिस्टम है जिससे नए एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बडी क्या होता है, बडी कैसे काम करता है। कि बडी क्या होता है कि जो पुराना कोई एम्प्लॉय है, जो आपका इतना अच्छा एम्प्लॉय है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वो बंदा काफी ऑनेस्ट है, आपके काम ऑर्गेनाइजेशन से मोटिवेटेड है, तो उसको हम लोग चूज करते हैं बडी के लिए। और क्या होता है कि जब नया एम्प्लॉय कोई आता है उसको हम उसके साथ एंगेज कर देते हैं कि ये आपका बडी है, आपको आज से 5 दिन 10 दिन इसके साथ ही रहना है, काम सीखना है, ये जैसे जैसे जो बताएंगे वो काम को करना है और जानना है कि यहाँ क्या क्या काम होता है। अब है कि बडी को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि बडी का सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि वो बंदे का प्रीवियस हिस्ट्री देखना कि बंदा कैसा है, क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि बंदा का परफॉर्मेंस कैसा है, बंदा का क्वालिटी बिहेवियर कैसा है, बंदा ऑर्गेनाइजेशन से कितना कनेक्ट है, वो कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुराई तो नहीं करता, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता, आपके साथ वो कनेक्ट है, उस बंदे को हम सिलेक्ट करते हैं बडी के तौर पर। ठीक है, अब क्या है कि बडी को सेलेक्ट तो कर दिया हमने, बडी को असाइन भी कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या है कि बडी का एक रोल क्या होता है, बडी कैसे परफॉर्म करता है। तो बडी का क्या रोल होता है कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन है, मिशन है, जो जो वर्क है, कैसे सब लोग काम करता है, वो उस नए बंदे को सिखाना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि यहाँ कैसे काम किया जाता है, हम लोग कैसे काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें काम करके दिखाता हूँ, इस काम को तुम्हें ऐसे करना है, इस काम को तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स काम करने में आएगी, तुम्हें इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझसे आके पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी बैठा हूँ। ये काम होता है बडी का, उसको मोटिवेट करना, उसको सिखाना, उसको समझाना, उसके सारे प्रॉब्लम को देखना है, क्या कहाँ वो गलती कर रहा है, उसको सुधारना, गलती करने पर डांटना नहीं, गलती कर रहा है तो उसको समझो क्या गलती क्यों कर रहा है, वो सही काम कैसे करेगा, उसको समझाना होता है। ठीक है, अब क्या है कि बडी का मेन जो फ्रेमवर्क होता है, बडी को क्या बेनिफिट इससे, आप सोच सकते हैं कि भाई बडी काम कर रहा है, कोई बोलेगा मैं क्यों ऐसे बडी काम करूं, क्यों मैं इसका बडी बनूं। तो बडी के लिए क्या बेनिफिट है और न्यू हायर के लिए क्या बेनिफिट है मैं बताता हूं। बडी की हम बात करें तो बडी के लिए क्या बेनिफिट होता है, उसका फ्यूचर बेटर हो जाता है। जैसे मैंने एक बंदा है रमेश, उसको मैंने बडी तैयार किया सुरेश के लिए। अब रमेश को मैंने देख रहा है पोटेंशियल कैसा है, वो बंदा कैसा काम कर रहा था, वो बंदा कितना टैलेंटेड है, क्या जान रहा है, नहीं जान रहा है, एवरीथिंग, मैंने उसको सुरेश का बडी बना दिया। अब जब वो बंदा अच्छे से काम करके सुरेश को अच्छा बंदा बना देता है, उसको अच्छे से तैयार करता है, तो हमने क्या देखा उसका फ्यूचर पोटेंशियल कि बंदा रमेश टैलेंटेड तो था, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी, बिहेवियर भी काफी अच्छा था। अब उसमें क्या हो गया, एक टीम हैंडलिंग क्वालिटी भी आ गया क्योंकि उसने सुरेश को एक अच्छा बंदा बनाकर तैयार किया। तो उसका फ्यूचर गोल क्या हुआ कि उसको हम भविष्य में प्रमोट कर सकते हैं एज ए टीम लीडर, एज ए सेल्स मैनेजर, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है बडी के लिए। और न्यू हायर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है कि वो बहुत जल्दी चीजों को सीखता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली देखता है कि हमारा बडी कैसे काम कर रहा है, मुझे भी ये काम करना है, वो ये काम ऑलरेडी कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, वो प्रैक्टिकल चीजों को देखता है, सीखता है और जानता है। इस कारण से बहुत जल्दी वो ट्रेंड हो जाता है, समझ जाता है। तो ये फायदा है न्यू हायर्स के लिए। इसमें तो देख सकते हैं कि ऑनबोर्डिंग के क्या क्या गाइडलाइन होती है, कैसे कैसे एचआर को परफॉर्म करना पड़ता है ऑनबोर्डिंग के लिए। तो ध्यान से देखिए, अब पहला है ऑनबोर्डिंग प्लान।
फॉर ईच एम्प्लॉय टू बी प्रिपेयर्ड एंड शेयर्ड विद द एम्प्लॉय ऑन ज्वाइनिंग, कि सारे एम्प्लॉय का ऑनबोर्डिंग प्लान आपको प्रिपेयर करना है और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे शेयर करना है एम्प्लॉय से। सपोज दैट कि एक सेल्स कंसल्टेंट है तो उसका जो प्लानिंग होगा ऑनबोर्डिंग का, वो तरीका होगा, वो सारा चीज अलग होगा। एक सेल्स मैनेजर है उसका अलग होगा, एक जीएम है उसका अलग होगा। तो सारे एम्प्लॉय के लिए, सारे डेजिग्नेशन के लिए आपको अलग अलग प्लान तैयार करने हैं और जिस समय ज्वाइनिंग होती है एम्प्लॉय की उनको शेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एचआर टू ओरिएंट ऑल न्यू ज्वाइनिंग ऑन द डीलरशिप वेज ऑफ वर्किंग एंड एचआर प्रोसेस। एचआर को जो है सारे न्यू ज्वाइनिंग का जो क्या ओरिएंट होता है डीलरशिप पे, क्या उनका काम करने का तरीका होता है, क्या क्या एचआर प्रोसेस होता है, वो उनको समझाना है और बताना है। तीसरा पॉइंट इसमें होता है ट्रेनिंग ऑन डिजिटल टूल्स इज मैंडेटरी, कि डिजिटल टूल पे ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी होता है। जैसे अपने टैबलेट ले लिया, मोबाइल ले लिया, उस पर आपको समझा रहे हैं, बंदे को दिखा रहे हैं, एक क्लैरिफाई कर रहे हैं उसको, तो क्लैरिटी काफी अच्छी होती है कि आप लाइव उसको समझाते हैं ईच एंड एवरीथिंग कि देखो भाई ये ऐसा होता है, हमारा ऐसा है, ये ऐसा है, आपको ऐसे काम करना है। ईच एंड एवरीथिंग आप डिजिटली समझाते हैं तो जल्दी माइंड में उसके फिट होता है। ठीक है, आप उसके मोबाइल में फिट भी कर सकते हैं प्रोसेस को कि आपको इस प्रोसेस से वर्क करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है नो कंसल्टेंट शुड बी अलाउड टू सेल विदाउट अंडरगोइंग द प्रारंभ टॉपिक, प्रेशर टॉपिक और वेलकम टॉपिक, कि कोई भी कंसल्टेंट हमारा जब ज्वाइन करता है उसको आप कभी भी गाइड सेल करने के लिए ना भेजे जब तक कि वो वेलकम उसका ना हो जाए, प्रॉपर उसका प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि महिंद्रा ज्वाइन करता है तो उसमें एक मॉड्यूल आता है परिचय, उसको परिचय से गुजरना पड़ता है। वो 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है कंप्लीट की, ऑटोमोबाइल बेसिक्स से लेके सारा प्रोसेस उसको बताया जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ऐसा जब सेल्स कंसल्टेंट में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ये क्लियरफाई करूंगा कि सेल्स कंसल्टेंट का क्या क्या ट्रेनिंग होता है स्टार्टिंग से लेकर, मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो वो सारे प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन उसको आप अलाउ करो कि आप कार सेल कर सकते हो। क्योंकि बिना नॉलेज के जब वो सेल करने जाएगा तो सेल तो कर नहीं पाएगा, तो उस कस्टमर को लूज भी करेगा, अपने ब्रांड नेम को भी वो खराब करेगा। नेक्स्ट होता है आपका प्रोवाइड यूनिफॉर्म टू द न्यू ज्वाइनिंग, कि जब न्यू बंदा ज्वाइन करता है उसको आप यूनिफॉर्म प्रोवाइड करिए। क्योंकि जब नया वो ज्वाइन किया, वो सीख लिया, समझ लिया, वो फर्स्ट टाइम जब कस्टमर के पास जाएगा, अगर वो कैजुअल ड्रेस में जाता है तो उसका वो इंप्रेशन नहीं रह जाता है। अगर वो यूनिफॉर्म में जाता है तो उसका एक्सप्रेशन, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग होता है और उससे कस्टमर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट है इट इज एडवाइस दैट गुड क्वालिटी ऑफ इंक्वायरीज आर शेयर्ड विद द न्यू ज्वाइनिंग फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 months सो दे हैव एनफ मोटिवेशन टू लर्न एंड स्टे। कि जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है, नया सेल्स कंसल्टेंट ज्वाइन करता है तो 3 महीने तक जो है उसका जो सुपीरियर है, उसका जो जीएम है, उनको कुछ इंक्वायरी प्रोवाइड कराना चाहिए, उनको कुछ मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बंदा को लगे चलो भैया मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अगर फर्स्ट डे से उसे फील्ड में भेजोगे, जाओ फील्ड में अपने इंक्वायरी जनरेट करो, जाओ कहीं से ला के देखो, मुझे मतलब नहीं है, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि वो नया है ना, अभी उसको नहीं पता है कि लोग कैसे काम कर रहे थे, मुझे कैसे काम करना है। वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके सुपीरियर को, उसके जीएम को, उसके सेल्स मैनेजर को उन्हें सपोर्ट करना होता है, कुछ इनवाइट देते हैं अपने तरफ से कि लो भाई ये मैं तुम्हें इनवाइट दिया, इसको डील जाके क्लोज करो, जाओ कस्टमर से मिलो और बातें करो, डील को क्लोज करो। तो उससे क्या होता है, बंदे में मोटिवेशन आता है, चलो मेरा जो बॉस है मुझे वो सपोर्ट कर रहा है, मैं और अच्छा काम करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज HR to brief employee on the rule, regulations and HR processes of the dealership within 2 days of joining। कि HR को क्या है होना चाहिए कि जब बंदा को ज्वाइनिंग करता है तो 2 दिन के अंदर उसे डीलरशिप की एक एक रूल्स रेगुलेशन के बारे में बता दिया चाहिए कि आपका लीव पॉलिसी क्या है, आपका हॉलीडे का क्या क्या पैकेज है, आपका सैलरी का क्या इशू है, सैलरी का टाइम क्या है, एवरीथिंग आपको 2 दिन के अंदर बता देना है उसको, ताकि वो क्लियरफाई रहे और कुछ गलतियां ना करे। सपोज दैट कोई बंदा ज्वाइन किया, उसको नहीं पता है कि कंपनी के बॉस है या कि बॉस के कोई रिलेटिव है या कोई और भी बंदा है, एक रेपुटेड बंदा है, उसको तो नहीं जान रहा है। अब मान लो बंदा आपके डीलरशिप पे आता है, वही कोई रिस्पॉन्स ना करे तो उसको बुरा लगेगा बॉस को कि भैया ये कौन सा बंदा है, कि मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, ऐसा कौन सा बंदा है। लेकिन नया बंदा तो अनअवेयर है, वो जानता ही नहीं कि कौन है। तो क्या है कि अब मानो फिर एक और केस ले सकते हैं कि उसको नहीं पता था कि हॉलीडे कब होती है या हमारा वीक ऑफ किस दिन होता है, वो संडे को नहीं आया और संडे को कोई डीलरशिप खुली है, तो क्या होगा, इशू हो जाएगा, बंदा क्यों नहीं आया, कौन बोला उसको छुट्टी पर रहने के लिए, बट उस बंदे को तो पता नहीं है कि हमारे यहाँ वीक ऑफ मंडे को होता है या ट्यूसडे को होता है। तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें क्या होते हैं कि एचआर को स्टार्टिंग में ही 2 दिन के अंदर बंदे को क्लियर कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन सर्विस
ensure that the new joinee is trained and certified, ensure that there is opportunity for them to shadow and learn from experienced employee। कि सर्विस टीम में क्या होना चाहिए कि जब बंदे को ज्वाइन कर रहे हैं तो बंदा वो ट्रेंड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, ताकि उसको इंश्योर करे अपनी अपॉर्चुनिटी को कि वो किसी और के साथ काम करके जो है उनके और अच्छा सीख सकता है, अपने आप को और ग्रो कर सकता है कि इन फ्यूचर में वो जल्दी से प्रमोशन ले सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है, इट इज एडवाइज दैट नो टारगेट्स आर गिवन टू द न्यू ज्वाइनीज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कि जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो इंश्योर करना चाहिए कि 3 मंथ तक उससे हम कोई टारगेट ना दें कि चलो भाई तुम अपने मन से करो, तुम जो भी कर रहे हो, चाहे तुम 1 गाड़ी सेल कर रहे हो, 2 गाड़ी सेल कर रहे हो, वट एवर जो भी कर रहे हो खुद से करो। 3 महीने आप उसको बात करो, तो क्या फर्स्ट महीने से उसको प्रेशर दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे यार कैसे काम करूं, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, मैं फील्ड में जा रहा हूं, भाग रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है मुझसे, वो बंदा परेशान हो जाएगा कंप्लीटली। तो वो नया है, अभी उसको नहीं पता है मुझे कैसे काम करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी हमारे साथ, वो भी कुछ नहीं जानता है। तो उसे क्या है कि फर्स्ट 3 months कोई प्रेशर ना दे और बिल्कुल से काम करने दे कि चलो तुम काम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, तुम जैसे कर रहे हो करो, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या क्या काम कर सकते हो, कहां का प्रॉब्लम में आ रहे हो, हम तुम्हारा वहां सपोर्ट करेंगे। तो बंदा आपका काफी अच्छा काम करेगा। तो आपने देखा कि ऑनबोर्डिंग कैसे जरूरी है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके पिलर्स होते हैं, कैसे हम लोग ऑनबोर्डिंग का गाइडलाइन होता है, कैसे प्लानिंग करते हैं। फिर से एक बार हम लोग टॉपिक को ब्रीफ कर देते हैं आपका शॉर्ट में कि क्या क्या चीज हमने पढ़ा अभी, क्या क्या चीज हमने जाना अभी। एलिमेंट्स ऑफ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आप, पहला था हमारा ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट, दूसरा रोल ओरिएंटेशन, तीसरा कैपेबिलिटी बिल्डिंग, चौथा इंगेजमेंट एंड पांचवा अकाउंटेबिलिटी। हमने जाना कि ऑनबोर्डिंग के 5 एलिमेंट्स क्या क्या है, नए एम्प्लॉय को हमें क्या क्या बताना होता है, क्या क्या जानना होता है। नेक्स्ट हमने बात किया कि एचआर मैनेजर को जो है ऑनबोर्डिंग प्लान सारे एम्प्लॉय का प्रिपेयर करना चाहिए और ज्वाइनिंग के टाइम में उसे शेयर करना चाहिए। तीसरा हमने जाना कि जितना बेटर आपका ऑनबोर्डिंग होगा उतना ही लोअर आपका एट्रिशन होगा। अगर आपका ऑनबोर्डिंग बेटर नहीं है तो आपका एट्रिशन काफी हाई हो सकता है विद इन 3 months। अगर आपने प्रॉपर ऑनबोर्डिंग नहीं बंदे किया है तो गारंटी है बंदा 3 से 6 महीने के अंदर आपको जॉब छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा हम पता नहीं कहाँ आ गए यार, हमको कोई समझ नहीं रहा है, ना मैं किसी को जान रहा हूँ, उसको मतलब बिल्कुल फील होगा कि मैं एक एलियन हूँ, किसी नए ग्रह पे आ गया हूँ, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। इसलिए प्रॉपर ऑनबोर्डिंग बहुत जरूरी है। और हमने क्या जाना कि एक बड़ी सिस्टम के बारे में कि बड़ी सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, बड़ी सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं, बड़ी के लिए क्या फायदा है, न्यू ज्वाइनिंग के लिए क्या फायदा है, इच एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।